आज के टॉप 10 क्वेश्चंस में से अपना पहला क्वेश्चन है साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा और साइन 2 थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करो। तो ये जो अपना क्वेश्चन है वो एनडीए के अंदर 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। वैसे अपने को देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अपने पास में क्या होता है कि एक सीधा फॉर्मूला होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अपने पास में जो साइन ए प्लस में जो बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में इस प्रकार से होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। तो अगर इस वाले पद में और इसमें देखें तो लगभग ये सेम से दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे तो ए है, यहाँ पर ए की जगह पे क्या होता है 3 थीटा होता है। अब यहाँ पर अपने पास में बी है, यहाँ पर क्या है 2 थीटा है। अगर हम ए को तो 3 थीटा और जो बी है उसको क्या मान ले 2 थीटा मान ले, तो ये सेम टू सेम दोनों इक्वेशंस लगभग एकदम सेम सी दिखती है, एकदम मतलब इक्वल है। ठीक है हाँ जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होगा। तो अगर ये वाला इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसके राइट वाले जो पक्ष में अपन कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो अपने पास में ए की वैल्यू तो क्या है 3 थीटा और जो बी है उसकी वैल्यू है 2 थीटा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि जो टोटल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन 5 थीटा। तो अब साइन 5 थीटा का अपने को क्वेश्चन है अधिकतम मान याद करना है। तो अधिकतम मान जो साइन 5 थीटा है तो उसका जो अधिकतम वैल्यू क्या होगा, चाहे थीटा चाहे कुछ भी हो, हम सब लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, वो 1 से बड़ा उसका मान नहीं हो सकता। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1। इसका करेक्ट आंसर होगा। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि साइन 1920 डिग्री का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए के अंदर 2012 में पूछा जा चुका है। हमारे पास में त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है जो 360 डिग्री, ठीक है हाँ जी, 360 डिग्री के आखिर में सर्किल कितने बनते हैं। मतलब कि यहाँ से मैं अगर कोण बनाना स्टार्ट करूँ, ऐसे घुमाता घुमाता मैं अगर इसको यहाँ तक वापस ले आता हूँ तो अपना एक सर्किल पूरा हो जाता है वापस वहीं पर। फिर क्या होता है वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो फिर वापस से जीरो से स्टार्ट हो। इसका मतलब 360 डिग्री के जो राउंड होते हैं उनका कोई मतलब नहीं, उसके बाद वापस से जीरो। तो इसमें कितने राउंड बन रहे हैं, इसको अगर मैं 360 इंटू 5 कर दूँ तो अपने पास में लगभग कितना आ जाएगा 5 का 30 हासिल की 3 और अपने पास 5 15 और 3 18, मतलब ये 1800 हो गए और अपने को कितना 1920, तो मतलब कि 120 और बच गए। इसका मतलब हम लोग अभी जानते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा साइन 120 डिग्री हो जाएगा। तो अब साइन 120 डिग्री को अब हम इसको हल कैसे करें, अब हम साइन 120 डिग्री को हल कैसे करें, इसलिए हम साइन 120 को इस प्रकार से लिख देंगे कि 90 प्लस 30, क्योंकि हमारे पास में साइन 90 डिग्री का भी मान है। हम जानते हैं कि एक होता है साइन 30 डिग्री का भी हम जानते हैं कि 1/2 होता है, और लेकिन हम 120 का नहीं जानते, इसलिए उसको वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से इस मान को रख देंगे। और हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया है। तो इसके ये हो जाएगा साइन ए का मान है 90 कोस बी का मान है 30 प्लस अपने पास हो जाएगा कोस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन बी उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो इसका मतलब कितना साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 और कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3/2 प्लस कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और जो साइन 30 होता है साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू अगर हम बात करें तो हो जाएगी 1/2। तो ये तो जीरो वाला तो ये मैटर तो इधर खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं। अब ये बचा तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3/2। इसका मतलब क्या होगा, जो अपने को साइन 1920 डिग्री दिख रहा था उस 1920 डिग्री की जो वैल्यू है वो अपने को केवल और केवल अंडर रूट में 3/2 मिली है, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे को एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कब 2012 में। तो चलिए अब लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला में हमारे पास में जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो है साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा का मान क्या है। इसके ऑप्शन भी है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको करना है, उसके जो आंसर है वो मेरे वाले आंसर से आपको मैच करना है। तो अब इसका अपने को आंसर करना है। तो इसका आखिर में ये भी क्वेश्चन 2012 में एनडीए के अंदर पुटअप हो चुका है। तो
चलिए अभी इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अगर इसका लघुत्तम लिया जाए तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास में अगर साइन या फिर कोस थीटा के अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो पहले उसको अपने को साइन और कोस में चेंज करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले जो सेक और जो कोसेक है उनको अपन साइन कोस में चेंज करेंगे। तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो जो कोस होता है उसका अपोजिट होता है साइन, मतलब कि 1/sin हो जाएगा। 1/sin करेंगे तो वो ऊपर आ जाए, मतलब कि अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पे जो कोस थीटा है, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और सेक का अपोजिट कोस होता है। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक का जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और 1/cos में 1 तो नीचे रह जाएगा और कोस ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि एक सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये केवल और इन दोनों का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये अपना चौथा क्वेश्चन है जो कि है tan थीटा प्लस में sec थीटा इक्वल टू 4। तो अपने को क्या करना है, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर साइन और कोस के अलावा अदर वैल्यू आती है तो अपन उसको क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो tan को साइन कोस में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये जो sec थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू 4। तो अपन कोस थीटा और कोस थीटा को दोनों साइड है तो अपन क्या करेंगे, इसको लघुत्तम ले लेंगे। ये हो जाएगा कोस थीटा की जगह कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और ये प्लस में 1 की जगह पे 1, और ये बराबर में कितना हो जाएगा, 4। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे केवल थीटा ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा को तोड़ करके थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। 2 थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा लिखा जाता है, तो यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोस थीटा बाई 2, ये प्लस 1 की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि एक सर्व समीकरण होती है, और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी थीटा बाई 2 है, जिससे कि अपने को क्या होगा कि ये है ना होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अपन नीचे ऐसे कैसे कोस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है, हमने यहाँ पर एक तो लिखा है साइन थीटा है, उसकी जगह पर अपन ने लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इसके अलावा हमने दूसरा फॉर्मूला ये यूज किया है कि अपने 1 की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और जो यहाँ पर अपने पास जो कोस थीटा था उसकी जगह पर अपन ने लिखा है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये अपने तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट की है, और जिससे अपने पास में ये वाला पद आया है। तो अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a बी जो होता है वो किसके, ए प्लस में बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इस वाले पद को a मान लूँ, इस वाले पद को मैं b मान लूँ, तो और इस वाले पद को ये 2 का 2 ये a और ये b, तो मतलब कि ये इक्वेशन बन चुकी है। तो इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, तो ये अपने पास में हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये जो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पर भी हम लिख सकते हैं, हमारे पास में सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में ये जो इक्वेशन है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो मतलब कि कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और ए माइनस बी कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो अपने जो प्लस वाले से तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और अपने पास में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास में बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अपने पास में मान दिया इसमें अपन क्या करेंगे, कोस थीटा ऊपर और नीचे दोनों जगह से अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया, और यहाँ से भी मैंने क्या किया, कोस थीटा को कॉमन ले लिया, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस में टेन थीटा बाई 2 अपॉन में नीचे मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस में टेन थीटा बाई 2। तो मेरे पास में यहाँ से कोस से क्या हो जाएगा, कोस है वो कट जाएगा।
तो हमारे पास में वैल्यू आई थी 1 प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस में टेन थीटा बाई टू। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे थे, LHS को हल कर रहे थे। तो हमारे पास में RHS में भी एक वैल्यू थी जो कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि बराबर में कितना था, 4 था। तो अब अगर हम उस 4 को रखते हैं तो उसके बाद में अगर हम देखें तो इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन थीटा बाई टू इक्वल टू 4 माइनस 4 टेन थीटा बाई टू। अगर मैं इस माइनस को 4 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और 4 और ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 टेन थीटा बाई टू। और ये यहाँ पर 4 था, इधर 1 लेके आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1। तो ये यहाँ पे जाएगा अपने पास में जो टेन थीटा बाई टू है उसकी वैल्यू अपने पास में जाएगी 3/5। और हमारे को वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी थी किसकी, साइन थीटा की। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला था साइन थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस स्क्वायर थीटा बाई टू। हमने जो फॉर्मूला लिखाया था वो यहाँ पर साइन 2 थीटा लिखाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे थीटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की तुलना में यहाँ पे जो एंगल होता है वो आधा होता है। तो ये अपने लिख दिया, ये पुट कर दिया। अपने पास टेन थीटा बाई टू की वैल्यू है 3/5, तो वो हम लोग पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3/5 अपॉन 1 प्लस में 3/5 का जो होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/25। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/5 अपॉन ये तो 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 34/25। तो ये हो जाएगा 25। तो अपने पास में जो वैल्यू हो जाएगी 6/1 इंटू 5/34, क्योंकि ये जो पद होगा वो तो हो जाएगा ऊपर और ये गुणा होगा इससे, जिसकी वजह से अपने पास में ये वैल्यू आएगी। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पहले इसको 2 से और काट देते हैं, 2 से और कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 15/17। तो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो चुका है। ये जो हमारे पास में 5वां क्वेश्चन है ये भी NDA 2012 में पूछा जा चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी NDA 2012 में पूछे जा चुके हैं, इतने कितने क्वेश्चन पढ़े थे 2012 में। तो मेरे भाइयों NDA के अंदर 300 नंबर का एक सेपरेट पेपर होता है मैथमेटिक्स का। तो अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है साइन 15 डिग्री का मान क्या है। तो हमने को साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, तो वो हमारे को फॉर्मूलों से निकालना होगा, क्योंकि अपने पास साइन 15 डिग्री का मान वैसे डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री को ऐसी दो संख्याओं के अंदर जोड़ बाकी करके ऐसे कन्वर्ट करेंगे जिन दोनों का अपने को मान ज्ञात है और आसानी से हम साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कर सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ बाकी करके, जैसे कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपने पास में, मेरे को साइन 15 डिग्री का मान निकालना है तो मैं 45 माइनस 30 कर सकता हूँ, ठीक है। और या फिर 60 माइनस 45 कर सकता हूँ। साइन 60 डिग्री का मान भी है मेरे पास, 45 डिग्री का मान भी है, तो मैं 45 माइनस 30 करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में साइन, ये अपने पास हो जाएगा 45 माइनस 30। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 जाते हैं 15 बचते हैं, मतलब कि ऐसे की ऐसे क्वेश्चन। अब हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो अपने पास है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो अपने पास में अब जो साइन 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3/2। तो यहाँ पर अपने पास में चिन्ह है माइनस का, तो ठीक है। तो अब अपने पास में कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और जो साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो अपने पास में ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है अंडर रूट में 3/2 अंडर रूट 2 माइनस 1/2 अंडर रूट 2। नीचे दोनों साइड 2 अंडर रूट 2 है, LCM लेंगे तो LCM भी 2 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। तो हम अपने पास में जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1/2 अंडर रूट 2। तो ये अपने पास में करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। साइन ए बराबर 2/√5 कोस बी बराबर में 1/√10 दिया हुआ है और अपने पास में ए और बी न्यून कोण बताए गए हैं और ए प्लस में बी का अपने पास में मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए अपने को ए प्लस में बी का मान चाहिए। तो अपन क्यों ना अपन क्या करें, इस क्वेश्चन में अपने पास में साइन ए प्लस में बी का तो अपने को फॉर्मूला आता ही है, साइन ए प्लस में बी, जिससे क्या होगा कि कोई फिक्स वैल्यू आएगी बाहर, तो जिसमें साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है जिससे अपन कोण याद करें और उसको ए प्लस में बी के बराबर रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए प्लस में बी इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू है 2/√5 और जो कोस बी की वैल्यू है वो है 1/√10 प्लस में कोस ए, अपने पास में किसकी वैल्यू है, कोस बी की है। कोस ए की वैल्यू अपन इससे याद कर लेंगे, अपन जानते हैं कोस ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस अंडर रूट लगा हुआ है, ये साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन हो गया। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं 4/5।
तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 5 में अंडर रूट हट जाएगा। अब इसका भी हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, कोस स्क्वायर में कौन क्या है, इसमें बी है, तो यहाँ पर अपन बी इसके अंडर रूट कर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/10। इसका पूरे लगा हुआ है अंडर रूट। तो अपन अब इसका क्या करते हैं, इसको अपन गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, अंडर रूट में 50 आता है। ठीक है, तो प्लस में 2 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 माइनस में 4, तो 1/अंडर रूट 5 यहाँ पर हो जाएगा। और ये कितना आता है, ये अपने पास में आता है 9/10 अंडर रूट, तो 9 का तो ये तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट में 10 हो जाएगा, तो 5 अंडर रूट का तो यहाँ पर है और अंडर रूट का 10 यहाँ पर है, तो अंडर रूट में 50 हो जाएगा नीचे। अंडर रूट में 50 को हम लोग 5 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या जाएगा 2 प्लस में 3, तो अपने पास में क्या जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास में ये जो राइट हैंड साइड है वो कितने हो गई, 1/अंडर रूट 2 आ गई। तो मतलब कि साइन ए प्लस में बी का मान 1/अंडर रूट 2 हो चुका है। तो अब हम जानते हैं 1/अंडर रूट 2 साइन में 45 डिग्री का मान होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस में बी है वो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 10 a का मान दिया और 10 b का मान दिया और एक्स स्क्वायर 10 a माइनस में b की वैल्यू इसमें पूछी गई है। ये क्वेश्चन भी एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन है और वैसे अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें हमारे को 10a और 10b की वैल्यू दे रखी है, हमारे को एक्स स्क्वायर 10a माइनस बी की वैल्यू याद, क्यों ना हम पहले 10a माइनस बी की वैल्यू याद कर ले और फिर इसको एक्स स्क्वायर से दोनों को गुणा करते हैं। तो हम चलिए 10a माइनस में b की वैल्यू निकालते हैं। 10a माइनस में b बराबर में होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट होता है, अगर ऊपर माइनस आ जाता है तो नीचे प्लस आता है। यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर आता है और इसका जस्ट अपोजिट नीचे होता है। तो अब अपन लोग वैल्यू पुट करते हैं। 10a की अपने पास में वैल्यू आई है वो है x प्लस में 1, और जो अपने पास में 10b की वैल्यू है, कृपया कोष्टक लगा करके लिखिए वरना आपकी माइनस प्लस में दिक्कत हो सकती है। अपॉन में 1 प्लस, अब 10a की क्या आई है x प्लस में 1 और 10b की क्या आई है x माइनस में 1। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये x प्लस में 1, यहाँ पे ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, हाँ जी, ए माइनस बी और ए प्लस में बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो डायरेक्ट लिख दिया, तो एक से तो एक ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो अपने को क्या करना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, तो एक्स स्क्वायर को जैसे अपन दोनों पक्षों से गुणा करेंगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो यही होगा, क्या 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, इसको अपन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। तो मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। 1 प्लस में साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए। इस क्वेश्चन को अपने को सरल करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से ये साइन के पदों में है साइन कोस के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे पहले लघुत्तम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए और ये आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए, ये हो गया साइन ए। ठीक है, तो अब हम लोग लघुत्तम लेंगे तो अब है यहाँ पर 1 माइनस में साइन ए से साइन ए तो कट जाएगा और 1 प्लस में साइन ए से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस नहीं था, मैंने देखा नहीं, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का 1, ये साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन ए। अब नीचे वाला पद है उसको भी, ये जो पद है इसको भी सरल कर लेते हैं, ये 1 और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये माइनस में 2 साइन ए अपॉन में ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे माइनस का आएगा तो ये वाला पद माइनस का हो जाएगा, ये वाला पद माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन ए अपॉन 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा
कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस कोस स्क्वायर ए से को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 साइन ए अपॉन कोस ए, और ये ए कोस ए यहाँ पर। तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये तो हो गया 10 ए, और ये 1 अपॉन में कोस ए, ये क्या हो जाएगा सेक ए। तो मतलब कि ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो चुका। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9, जो भी क्या है एनडीए की एग्जामिनेशन में आया हुआ है 2013 में। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला कोट के पदों में दिया हुआ, नीचे वाला टेन के पदों में। इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है थीटा की, वो हमारी सारणी से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि हमारी सारणी में हमारे को 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू बताई जाती है। ठीक है, अपने पास यहाँ पर 54 यहाँ पर 36 अजीबोगरीब संख्या है, इसलिए मतलब कि इसमें वैल्यू तो हम लोग पुट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि पास वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पूरक कौन है वो ज्ञात करेंगे, तो 10 का पूरक। ठीक है, इनमें पूरक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो 10 है इसका पूरक ज्ञात करेंगे अपन। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये जो कोट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 - 36 अपॉन 10 36 डिग्री, ये प्लस। अब ये जो 10 है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 90 माइनस में 70 अपॉन में कोट 70। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा होता है, वो किसके बराबर होता है, 10 थीटा के बराबर होता है। तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 10 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और नीचे पहले से अपने पास में कितना है, 10 36 डिग्री है। और आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो 10 90 माइनस थीटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। तो ये नीचे भी कितना रहेगा, कोट 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 10 36 बटा 10 36 प्लस में कोट 70 बटा कोट 70। तो इन दो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर एक एक आ जाएगा, और इनको जैसे अपन लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो ये जो मेरा 10th क्वेश्चन है, ये 12th बोर्ड के लिए मोस्ट काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में दोनों में पूछा जा चुका है। तो ये है अपना 10th क्वेश्चन, जो है √1 प्लस साइन 2 थीटा को सरल कीजिए। और ये क्वेश्चन 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, और कई बार कंपटीशन की एग्जाम्स में भी। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंडर रूट को हटाया जाता है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर पहले होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे। होल स्क्वायर किस प्रकार से क्रिएट करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर 1 की जगह पर लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और जो अपने पास में साइन 2 थीटा है, इसकी जगह पर हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो जैसे हम लोग इसमें पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये अपने पास में आ गया। ये जो कि अपने को दिख रहा है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये किसका 2ab बन जाएगा। तो ये मतलब कि अपने को लग रहा है a प्लस में b का होल स्क्वायर बन सकता है अंदर। तो a प्लस में b का होल स्क्वायर बना देते हैं। ये साइन थीटा a हो जाएगा, ये कोस थीटा b हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट तो कट जाएगा। तो अब अपने पास में क्या बना, अपने पास में जो बच्चा वो बच्चा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। मतलब कि अपने पास में इसका जो इजी फॉर्म में, ठीक है हाँ जी, तो अपने पास में जो वैल्यू आई है इजीली वो आई है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही है। इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो डायरेक्ट ये ऑप्शन दिया हुआ था, आप लोग याद भी रख सकते हैं अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। अगर 12th बोर्ड के हैं तो ये मैंने तो थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, इसको आपको और भी एक एक स्टेप को खोल करके आपको दिखाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।